नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए चेक करते हैं हम लोग वृषभ राशि वालों के लिए कि उनका साल 2025 कैसा जाएगा। उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, फाइनेंस, जॉब, हेल्थ, हम सब कुछ चेक करेंगे। हमें जो भी एनर्जी पिक होगी मैं वो आपको बताऊंगी। डिवाइन से प्रे कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो आपको जो भी मैसेज देना चाहते हैं, जिस भी फील्ड के बारे में जो भी आपको बताना चाहते हैं, जो आपसे रिलेटेड हो, वो आप तक पहुंचे। साल 2025 में आपके पास जब भी ये वीडियो पहुंचेगी ये आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि हम इसमें वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर जनवरी के पहले दिन से लेकर दिसंबर साल 2025 के आखिरी दिन तक की रीडिंग करने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक वृषभ राशि वालों की लाइफ में क्या आएगा, क्या उनकी करियर लाइफ रहेगी, क्या उनकी जॉब में आएगा, बिजनेस में, फाइनेंस में, उनकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, हेल्थ में क्या रहेगा वृषभ राशि वालों को, उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, Judgment, the Devil, the Fool, Wheel of Fortune, 7 of Pentacles, Death, 6 of Wands, the Chariot, Page of Pentacles, Ace of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ Swords। ओके, तो चलिए अब रीडिंग करते हैं स्टार्ट। जो भी मुझे एनर्जी पिक होगी वृषभ राशि वालों के लिए उसको मैं पूरी तरह से खुल के बताऊंगी, कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, कोई भी शुगर कोटिंग नहीं होगी, जो सामने आ रहा है वही बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने कार्ड को सेट कर दिया है। आई होप अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अगर मैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को पिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो लोग रीयूनियन में आ सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं। किसी तरीके के गिफ्ट एक्सचेंजेस आप लोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पार्टनर के साथ ही गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है फैमिली मेंबर्स की तरफ से या कहीं से भी, या फिर आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, विरासत में अगर मैं यहाँ पर देखूँ, कुछ लोग अगर प्रॉपर्टी के लिए वेट कर रहे हैं कि उनको विरासत में प्रॉपर्टी मिलेगी, तो इस साल बहुत अच्छे चांसेस है वृषभ राशि, आपको वहां से प्रॉपर्टी मिल सकती है। ठीक है, अगर आप लोग पार्टनर के साथ ही रहते हैं, मतलब मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूं और आपका रिलेशनशिप में आप दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्यार भरा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को इक्वल टाइम देंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप लोग टीम वर्क में काम कर सकते हैं वृषभ राशि साल 2025 में। ठीक है, कोई चैरिटी कर सकते हैं, जैसे कि किसी की हेल्प कर देना, किसी को कुछ कपड़े दान कर देना, फूड दान कर देना, भंडारा टाइप में करा देना, कोई भी चैरिटी, कोई भी हेल्प, गरीबों की कोई भी मदद आप मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं अपने किसी भी काम को करने के लिए। दिमाग में बहुत सारे न्यू आइडियाज चल रहे हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का पास्ट पर बहुत फोकस रहेगा। चीजें अच्छी चल भी रही है ना वृषभ राशि, तो भी आपकी जो एनर्जी है वो स्टक रहेगी, क्योंकि आपका जो ध्यान होगा वो पास्ट में भी होगा। ठीक है, पास्ट के बैगेज को लेकर आप लोग चल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपको सक्सेस मिल भी रही है ना साल 2025 में, तो आप उस सक्सेस को इंजॉय तो कर रहे हैं, डेफिनेटली इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक अकेलापन, खालीपन वो आपको सताएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर रहेगा। आप बर्ड्स को फीड करा सकते हैं, डॉग को फीड करा सकते हैं, किसी भी तरीके की चैरिटी मुझे यहाँ पर आपकी
दिखाई दे रही है। पास्ट का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से सक्सेस होने की वजह, सक्सेस भी है, प्रॉपर्टी भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी, कुछ खुशियों के बावजूद भी आप स्टक रहेंगे, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप स्टक रहेंगे। स्टक रहने का रीजन सिर्फ एकमात्र यही होगा कि आप पास्ट के बैगेज को लेकर चल रहे होंगे। यहां पर ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप पास्ट से छुटकारा पाना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे, लेकिन आपको फिर भी पास्ट कहीं ना कहीं से घेर लेगा, और ये आप खुद ही करेंगे। आप खुद ही आगे बढ़ते बढ़ते पास्ट को साथ लेकर चलेंगे। अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो हस्बैंड वाइफ सपोर्टिव रहेंगे, ठीक है, सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहकर जज करेंगे एक दूसरे को, और ये जो जजमेंट आएगा ना, ये एक एडवाइस की तरह मैं आपको वृषभ राशि दूंगी कि आप एक दूसरे को जज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जजमेंट आपका नहीं होगा। वो आप एक दूसरे को जो जज करेंगे ना, वो आपके बीच में दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप जज करेंगे, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं तो यहां पर मेरी एडवाइस ये होगी कि बीच में किसी को ना आने दे, थर्ड पार्टी को ना आने दे, फैमिली मेंबर्स को ना आने दे। लोगों का काम है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आप हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के अगेंस्ट करने का काम करेंगे, आपके दिल में कड़वाहट डालने का काम करेंगे, आपके रिश्तों में कड़वाहट डालने का काम करेंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा, उन लोगों की बातों से दूर रहना होगा और एक दूसरों से क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा, ओपन कम्युनिकेशन करना होगा। ये नहीं कि आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसके बहकावे में आके अपने पार्टनर के अगेंस्ट चले जाएं। आप खुलकर ओपन माइंड होकर ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, तो आपके रिश्ते में जो कड़वाहट अगर आ भी रही है तो वो दूर होती दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का वृषभ राशि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जिसमें दूरी आ सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और रीयूनियन चाहते हैं तो आपको अपने कंट्रोलिंग नेचर से थोड़ा सा बाहर आना होगा, ठीक है। अगर आप कंट्रोल करके रखना चाहते हैं रिश्ते को तो उससे आपको बाहर आना होगा। मैरिड लाइफ में भी अगर आप सिर्फ कंट्रोल करते जा रहे हैं तो आपको उस चीज को रोकना होगा, अदरवाइज वो रिश्ता खराब हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके का लॉस आप भुगत सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, नो कांटेक्ट को खत्म करना है, तो आपको पास्ट की बातों को भी भूलना होगा। यानी कि अगर रिश्ते में कोई कड़वाहट आई है, मिस्टेक्स हुई हैं, तो एफर्ट्स लगा के उस चीज को भूलना होगा, ओपन कम्युनिकेशन करना होगा। तब जाकर आपका जो नो कांटेक्ट है या मैरिड लाइफ में अगर कोई इशू आता है तो वो वहां पर खत्म होता दिखाई दे रहा है। रीयूनियन के हाईली चांसेस हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। आप याद बहुत करेंगे अपने पार्टनर को, रीयूनियन के लिए एफर्ट्स भी होंगे, और रीयूनियन कुछ लोगों के होंगे भी, सबके तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के रीयूनियन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से, क्योंकि ये पूरे साल आपको अफेक्ट करेगा, आप खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रक महसूस करेंगे। चीजें अच्छी होने के बावजूद भी आप परेशान रहेंगे, परेशानियों से घिरे रहेंगे, नजर लगना, बॉडी एक होना, दिमाग थका थका महसूस होना, इस तरह की एनर्जी आप महसूस करेंगे। तो इससे जो मुझे हेल्थ इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ लोगों को ये हो सकता है कि थोड़ा थकान फील कर सकते हैं, हर टाइम आप थके थका फील कर सकते हैं। अगर कुछ लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वृषभ राशि, तो वहां पर आपको चोट लगने के आसार हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, उससे घबराना नहीं है। हाँ, स्पोर्ट्स के दौरान आपको कोई चोट लगती हुई दिखाई दे रही है। आपको एंजाइटी फील हो सकती है, एंजाइटी इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपको एक छोटा सा पैनिक अटैक आ सकता है। तो इसीलिए आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकलना है वृषभ राशि। जब आपको प्रिडिक्शन मिल गई है कि आप थोड़ा सा स्ट्रक रहेंगे, संघर्ष रहेंगे आपके जीवन में, तो आप उसकी टेंशन से फ्री रहिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पैनिक अटैक कुछ लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मुझको यहाँ पर किसी तरह का एडिक्शन, यानी कि अल्कोहल लेते हैं या
स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ यहाँ पर मुझे इशू दिखाई दे रहे हैं, तो उस एडिक्शन से आपको बचना है। अगर आप छोड़ सकते हैं तो उसको छोड़िए, नहीं छोड़ सकते हैं तो उसे कम कीजिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट यहाँ पर डेफिनेटली करेगा, क्योंकि आप स्ट्रक रहेंगे, थोड़ा सा परेशान रहेंगे। ये नहीं है कि पूरे साल ही परेशान रहेंगे, मैं और भी चीजें बताऊंगी, अभी हेल्थ रीडिंग कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो जिन परेशानियों की वजह से आप एकदम से उस एडिक्शन को ज्यादा कर लेंगे, जैसे कि अगर आप ड्रिंक करते हैं तो वन वन पैक की जगह आप ज्यादा ले रहे हैं, मतलब ड्रिंक ज्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग के पैकेट्स आपके बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इशू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के मुझे यहाँ पर एक्सीडेंट भी दिखाई दे रहे हैं, तो एक्सीडेंट सेफली करना है, ठीक है। कुछ भी अल्कोहल लेकर आपको यहाँ पर ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस है, किसी ऊंची जगह से आप गिर सकते हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। कुछ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव इशू भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों को, ठीक है। कुछ लोगों को डाइजेस्टिव इशू भी दिखाई दे रहे हैं कि पेट से संबंधित समस्याएं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लीवर से संबंधित समस्याएं दिखाई दे रही हैं, तो उसको आपको बहुत ध्यान से रहना है। खान पान जो है वो थोड़ा सही से रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करूं तो आपको डेफिनेटली पेट से संबंधित इशू कुछ भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उसी तरीके का खाना खाना है, ध्यान रखना है आपको इस चीज का। वृषभ राशि, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि जो वेट लॉस करने के लिए अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, वेट लॉस कम करना चाहेंगे और उनका वेट लॉस होता भी दिखाई दे रहा है। वो अपने ईटिंग प्लान को चेंज कर सकते हैं, वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की एक्सरसाइज, अब देखिए ये नहीं है कि ये जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर कोई भी मंथ ऐसा हो सकता है, बट मुझे दिसंबर की वाइब्स ज्यादा दिख रही है और जैन की वाइब ज्यादा दिख रही है कि यहाँ पर आप कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो वर्कआउट करेंगे, अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे, ठीक है, अपनी डाइट पर ध्यान देंगे, अपना वेट लॉस करते मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग अब्रॉड में रहते हैं और वृषभ राशि के हैं, वो लोग अपने घर को बहुत ज्यादा याद कर सकते हैं, घर का बना खाना याद कर सकते हैं, अपनी माता पिता को याद कर सकते हैं, सिबलिंग्स को, फ्रेंड्स को याद कर सकते हैं, अपने देश को याद कर सकते हैं। मतलब उनको होम सिकनेस होगी, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होगी, एंजाइटी होगी, उनका मन करेगा और हो सकता है कि वो मिलने के लिए भी यहाँ पर ट्रेवल करके आए, ठीक है। जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आप ट्रेवल करने के लिए जा सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। टीम वर्क में आप मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आप करियर पर फोकस्ड रहेंगे, आपका ध्यान पूरे साल अपने करियर पर रहेगा। करियर पर रहने के बावजूद भी मैं बोल रही हूं ना कि आप अगर पास्ट का मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी से नो कांटेक्ट चल रहा है, लव रिलेशनशिप खराब चल रहा है, या पास्ट का कुछ भी ट्रॉमा आपको अपनी तरफ खींचेगा, बट आप यहाँ पर लीड कर रहे हैं, आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है, एक न्यू एनर्जी के साथ आप काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। काम के प्रति आप मुझे यहाँ पर बहुत लगन के साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं। पास्ट लाइफ के ट्रॉमा होने के बावजूद भी, मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस के कुछ ट्रॉमा होने के बावजूद भी आप खुद को कंट्रोल करेंगे, अपनी एक इमेज बनाते दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, अपने इमोशंस को अपने करियर के बीच में आते, मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है वृषभ राशि कि आप अपने करियर के बीच में अपने इमोशंस को आने दे रहे हैं। अगर आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, किसी से नो कांटेक्ट चल रहा है, या कोई भी परेशानी आपको घेर रही है, किसी चिंता ने घेरा हुआ है, तो अभी आप मुझे यहाँ पर अपने करियर पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद को कंट्रोल कर लेंगे, आप फियरलेस रहेंगे, दूसरों को मोटिवेट करेंगे। एक्चुअली में आप में मेच्योरिटी आएगी। यहाँ पर मुझे वृषभ राशि आप लोगों में मेच्योरिटी दिखाई दे रही है, जो बचपने वाली हरकतें होती हैं वो वहां से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ही अच्छे से अपनी करियर को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझको। एनर्जेटिकली आप काम करेंगे, ठीक है, फोकस्ड रहेंगे,
करने से पहले जरूर सोचेंगे, प्लानिंग्स रहेंगी कि किस तरह से मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, बिजनेस से ग्रोथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जॉब को कंटिन्यू करूँ या बिजनेस को कंटिन्यू करूँ, किसमें आपकी ज्यादा ग्रोथ है। आपका जो फोकस है अपनी ग्रोथ पर डेफिनेटली रहेगा और आप अच्छा करेंगे भी। ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी मुझे और मिल रही है कि वृषभ राशि आपको पूरे साल के दौरान अपने करियर में मेल फिगर से कोई हेल्प मिल सकती है, चाहे ये बिजनेस हो चाहे आपकी जॉब हो। करियर में मुझे आपकी कोई हेल्प करता दिखाई दे रहा है कि जो मेल फिगर हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आप मोटिवेट होते हुए यहाँ पर कोई मेल फिगर है जो आपकी हेल्प कर सकता है। आपको बहुत सारे अवार्ड मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई अवार्ड ला कर दे रहा है, एक कप दे रहा है, आपको माला पहना रहा है, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपके काम की वाहवाही करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ना चाहकर भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी लाइफ में जो नहीं चाहते होंगे आपकी सक्सेस, लेकिन आप इतना अचीव कर लेंगे। सक्सेस करियर की बात कर रही हूं मैं, आप करियर में इतना अचीव कर लेंगे कि वो ना चाहते हुए भी आपके लिए ताली बजाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। करियर में मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है। अगर कुछ लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो उनको इस साल प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। ये जो आपको अवार्ड मिल रहे हैं, जो सक्सेस मिल रही है, जो प्रमोशन मिल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है आपको। वो सक्सेस वो मेहनत के बल पर मिल रही है। अगर कुछ लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं, अपनी जॉब के लिए ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, इस साल उनको ट्रांसफर मिल सकता है। ठीक है, प्रमोशन मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रमोशन यहां पर हो जाएगा। आपको यहां पर मैं एक एडवाइस दूंगी कि आपको अपने काम पर फुली फोकस्ड होना है। जिस भी पास्ट के ट्रॉमा में या जिस भी दिमागी जो आपके ख्याली पुलाव बन रहे हैं, जो आपको रोक रहे हैं, उनसे आपको खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि कई बार वो आपको अफेक्ट करेंगे और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप एक कंपटीशन की दौड़ में हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि कंपटीशन की दौड़ में है और आपका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा रहा है ऑफिस में। ठीक है, आपके करियर के प्लेस पे, आपके बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपका बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं। तो इस समय आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को अपने करियर में आने नहीं देना है। ये एक राय है छोटी सी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस चीज को साइड में रखते हैं तो प्रमोशन, सक्सेस मुझे आपके करियर में दिखाई दे रही है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्सीडेंट की एनर्जी मिली है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो आपको कुछ नहीं होगा, आप एकदम ठीक रहेंगे, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। लेकिन इंश्योरेंस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हेल्थ में है आप, मतलब हेल्थ का इंश्योरेंस खत्म हो रहा है तो हेल्थ के इंश्योरेंस पर ध्यान देना है। इंश्योरेंस जिस भी चीज का होता है आप उसका करा के रखिएगा, मतलब ऐसा ना हो कि वो आपका ध्यान एकदम से हट जाए और वो आउट ऑफ डेट हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पर एक वार्निंग आपके लिए हैगी। कुछ लोग अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनको एक अच्छी जॉब मिलती दिखाई दे रही है। बिजनेस करना चाहते हैं और कोई डील अटकी हुई थी तो वो डील सक्सेसफुली मुझे यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। ठीक है, डील यहाँ पर डेफिनेटली हो रही है और वो सक्सेसफुल हो रही है। न्यू जॉब पर काम कर रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर पुराने प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं तो उस पुराने प्रोजेक्ट पर आप न्यू तरीके से, ठीक है, न्यू अप्रोच के साथ, न्यू एनर्जी के साथ काम करेंगे। ठीक है, समटाइम्स आप नेगेटिव होंगे, समटाइम्स आप लॉस भी फील करेंगे। कुछ वही जो आप यहाँ पर फील करेंगे ना लॉस, वो इसी वजह से फील करेंगे कि आप यहाँ पर सिर्फ आपको, यहाँ पर जो मुझे वृषभ राशि आपका जो संघर्ष दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट की लाइफ की वजह से दिखाई दे रहा है। आपको इस पास्ट के बैगेज को छोड़ना होगा, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स जो होता है वो हमें ये दिखाता है कि आप खुद ही बंधे हुए हैं, आपको किसी ने बांधा नहीं है। आप आजाद हो सकते हैं, आंखों से पट्टी हटा सकते हैं, ये जो यहाँ पर बंधा हुआ है इसको आप खोल सकते हैं, लेकिन आप खुद ही वहां पर बंद कर बैठ जाते हैं। तो इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ आप ही खोल सकते हैं, आप ही खुद की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है। इंश्योरेंस का जरूर ध्यान रखिएगा, ये मेरी एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मनी पर आपका अच्छा कंट्रोल रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप बेफिजूल खर्च करते जा रहे हैं, आपको मनी की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है,
अचीवमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर ना एक रिकॉग्निशन पा रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर, अगर बिजनेस लाइन में है या किसी फील्ड में है तो वहां पर आपको एक रिकॉग्निशन मिलता दिखाई दे रहा है, सक्सेस है यहाँ पर, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ चैरियट आया है। डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस है, अचीवमेंट्स है। यहाँ पर जो चैरियट है ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके काम के आड़े, आपकी सक्सेस के आड़े जो लोग भी आएंगे आप उनसे सबटॉच हो जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फोकस अपने करियर की ग्रोथ पर होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से अगर मैं बताऊं डेथ के साथ, यहाँ पर आप जो मेहनत करते आ रहे होंगे उसके लिए आप बड़ा पेशेंटली काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे आप। और डेथ यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि वो एक जो चेंज होगा ना वो अचानक से होगा, इतना बड़ा चेंज होगा कि आपको इस मेहनत का रिवॉर्ड, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सोच रहे हैं, बहुत एफर्ट्स करे हैं आपने, पेशेंस के साथ आपने बहुत सारी मेहनत की है यहाँ पर। ठीक है, आपको पास्ट में 1 रुपया ही मिला, बाकी इन पर आपने बहुत मेहनत की, ये आपको शायद 2024 में नहीं मिला। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल, जितना भी आपने मेहनत की है, जितना भी पेशेंस आपने रखा है, चाहे रिश्ते में रखा हो, चाहे आपने करियर में रखा हो, मैं यहाँ पर पैसों की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? सक्सेस होगा। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपको एक टाइम पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन सा मंथ आएगा? जुलाई अगस्त के पास। ठीक है, ये वैसे ये पूरे साल में कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं कार्ड के अकॉर्डिंग देखूं तो जुलाई और अगस्त के पास आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है क्योंकि इसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ इतना अचीव करोगे कि आप एक प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इस लॉस से घबराना नहीं है। देखिए, ये एक इंसान बहुत ही आराम से खड़ा है, इसके चेहरे पर उदासी नहीं है, मुस्कुराहट है। पेशेंस को बनाकर वो इन चीज को देख रहा है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि ये ग्रोथ जरूर होगी। एक दिन मुझे जो ये 1 रुपया मिला है, इसके साथ साथ मैंने जो मेहनत की है इस ग्रोथ के लिए, इस प्लांट को उगाने के लिए, इसमें जो फ्रूट्स उगकर आए हैं, जो पेंटिकल्स उगकर आए हैं, वो एक दिन मुझे जरूर मिलेंगे। इसको ये पूरा का पूरा विश्वास है। रेड कलर इसने कपड़े पहने हुए हैं जो कि इसकी एनर्जी को बता रहा है। रेड कलर के शूज हैं, सॉक्स हैं, जो कि डेफिनेटली बता रहा है कि ये लॉस होने के बावजूद भी, ठीक है, अचीवमेंट्स को पाने के लिए मेहनत कर रहा है, उसको पूरा विश्वास है। और इसका यही विश्वास इसको यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और इसको दिलाएगा एक सक्सेस। ठीक है, एक सक्सेस दिलाएगा। देखिए, यहाँ पर एक इंसान है जो यहाँ पर एक युद्ध को जीत कर आया है। लोग पीछे खड़े हुए हैं जो उसकी वाहवाही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे युद्ध से जीतकर कोई आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी भी वाहवाही लोग करते दिखाई दे रहे हैं। एप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है मुझको। चैरियट का कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स के, क्योंकि ये दोनों ही सक्सेस का कार्ड दिखाई देता है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में भी सक्सेस आती दिखाई दे रही है। आपको कमिटमेंट इशू है तो कमिटमेंट इशू भी मिलता दिखाई दे रहा है। जो नो कॉन्टेक्ट है, ठीक है, उन लोगों को कमिटमेंट इशू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बात मैं और बोलूंगी कि जो हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं उनके लिए एक एडवाइस मेरी ये रहेगी कि दोनों हस्बैंड वाइफ, वृषभ राशि वाले जो भी हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर काम करते हैं और पेशेंसली पैसों पर काम करते हैं, अगर उनको पैसों की दिक्कत है तो पेशेंटली काम कीजिए। आप यहाँ पर इतना अचीव कर लेंगे जो इतनी आप मेहनत कर रहे हैं, कि अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं किसी घर को खरीदने के लिए तो आप यहाँ पर घर को खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई कंफर्ट की चीज खरीद सकते हैं, चाहे वो सोफा खरीदना हो, बाइक खरीदनी हो, छोटी सी साइकिल खरीदनी हो, घर के लिए एसी खरीदना हो, बेड खरीदना हो, कुछ भी यहाँ पर आप खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने बहुत ही पेशेंटली काम किया है और उसको सक्सेस भी मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज दिखाई दे रही है मुझको। एक एडवाइस मेरी यहाँ पर ये भी है कि अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उससे पहले आपके पास कितनी बचत है उसके ऊपर आप जरूर ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ाहट में, क्योंकि अचानक से आपको सक्सेस मिलेगी, अचानक से आपके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, तो ऐसा ना हो कि आप सारा पैसा उस खरीदारी में ही लुटा दें, घूमने फिरने में ही लुटा दें। आपको वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बचत के ऊपर, क्योंकि वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पेशेंस जरूर रखना है, इतना मैं जरूर बोलूंगी।
ठीक है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में आपको पेशेंस ही रखना है। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, भले ही खुद कितना परेशान है, लेकिन आप लोगों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। आपकी सेल्फ अवेकनिंग होगी इस साल, ठीक है। कुछ लोगों को पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो सही राह पर चलना स्टार्ट कर देंगे। आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रक है ना, आपको क्लैरिटी आएगी, डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी आपको, और आपको पता चलेगा कि क्या सही है। कुछ कार्मिक लेसन्स जो आपको सीखने थे इस पास्ट लाइफ ट्रॉमा से, वो आप यहाँ पर सीख जाएंगे इस साल, ठीक है। जो भी आपको, अगर यहाँ पे डेविल की एनर्जी ये भी दिखा रही है विद जजमेंट, कि आपको कोई कार्मिक रिलेशन से, चाहे ये देखिए, ये सिर्फ किसी लव रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, ये नेगेटिविटी आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगा वो आपका कार्मिक डेप्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके जो कार्मिक डेप्ट है वो खत्म हो जाएंगे, आप खुद को हील करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। इतना स्टक होने के बाद भी आप पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, नई शुरुआत करेंगे, नेगेटिविटी का अंत होगा। इस स्पिरिचुअलिटी में जो आप एंटर करेंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसका असर ये आएगा कि इसकी ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, चाहे वर्क प्लेस में हो, रिलेशनशिप में हो, स्टडी में हो, कहीं भी हो, एक नई शुरुआत होगी। ये जो कार्मिक डेप्ट्स हैं ये हट जाएंगे आपके, ठीक है। खुद को काम करेंगे, आप खुद को हील करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं अगर बोलूंगी, कुछ लोगों का अगर कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पर देखिए दो सिचुएशन होंगी। अगर आप सही राह पर हैं, अगर आप सच्चे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होगा, जजमेंट ये नहीं शो करता है कि भैया आपकी रीडिंग हो रही है तो कोर्ट केस आप जीत जाएंगे, नहीं। यहाँ पर जजमेंट ये शो करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, ये चीज शो करता है कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आपके कर्म सच्चे हैं, आप सही हैं, तो डिवाइन यहाँ पर आपके लिए काम करेगा, लक आपके फेवर में काम करेगा, कोर्ट केस आप ही जीतेंगे। लेकिन अगर आप सही नहीं हैं, आपकी ही गलती है, क्योंकि हर इंसान को पता है कि हमने क्या किया है, ठीक है। वैसे तो मुझे जजमेंट के नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, तो मुझे आप ही की जीत दिखाई दे रही है, बट जो एनर्जी पिक हो रही है वो बता रही हूँ। अगर आप सही नहीं है, आपके लिए रिलेशनशिप सही नहीं है, आप गलत है इस रिलेशनशिप में, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि कोर्ट केस आप जीत जाएंगे। मैं वैसे बता रही हूं आपको कि यहाँ पर कोर्ट केस जीतते हुए मुझे आप ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जजमेंट के नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है, ठीक है। तो नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, नेगेटिविटी आपको बीच बीच में घेरेगी, ठीक है। किसी तरीके की बुरी नजर से आपको बचना है, लोगों को अपनी प्लानिंग्स आप नहीं बताएंगे, शेयर नहीं करेंगे, जो करना है खुद से कीजिए, ठीक है। प्लानिंग्स को ज्यादा शेयर मत कीजिए, क्योंकि नजर लगने के काफी चांसेस है, आपको अकेलापन जरूर लगेगा, ठीक है। सेपरेशन अगर चल रहा है तो रियूनियन होने के चांसेस हैं आपको, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स के प्लान को समझना होगा। आप यहाँ पर यूनिवर्स के प्लान को समझना स्टार्ट भी कर देंगे, यहाँ पे आप यूनिवर्स से जुड़ते भी चले जाएंगे। आपको खुद को पता चलना शुरू हो जाएगा कि जो अगर ये रिलेशनशिप, अगर आपका कोई रिलेशनशिप एंड भी हो रहा है, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं था, ठीक है। आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है। प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा, जल्दबाजी में नहीं करना है। द फूल का जो कार्ड है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, एक डॉगी इसको रोक रहा है लेकिन ये सुन नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जल्दबाजी में है, केयरलेस है। तो कुछ चीजों में आप केयरलेस हो सकते हैं, आपको केयरलेस नहीं बनना है। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके बारे में पूरा पता लगाना है, सब कुछ सोचना है, समझना है, ठीक है। एडिक्शन से दूर रहना है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आप यहाँ पर ना लीप ऑफ फेथ लेंगे, यहाँ पर रिस्क लेने का काम करेंगे, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी रिस्क लेते समय सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि कई बार वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जो लोग इस साल प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे उनकी प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, ठीक है। बेबी प्लानिंग हो सकती है, प्रेगनेंसी में आपको सक्सेस मिल सकती है, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग साल के एंड में या फिर साल के मिड में घर खरीदते हुए या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। खरीदारी आप जरूर करेंगे यहाँ पर कुछ अच्छी चीज की। अगर कुछ लोग विरासत की प्रॉपर्टी का वेट कर रहे हैं, उनको विरासत की प्रॉपर्टी मिलती दिखाई दे रही है, ठीक है।
कुछ लोगों की रिटायरमेंट मुझे दिखाई दे रही है, कुछ साल यहाँ, कुछ लोग इस साल रिटायरमेंट हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। उन्होंने बहुत काम किया है और उसके बाद अब उनको रिटायरमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेगनेंसी की न्यूज यहाँ पर डेफिनेटली है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगी, करियर पर आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, अपने प्लानिंग्स को सब कुछ खोल कर नहीं रख देना है। जो लोग स्टडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको न्यू एडमिशन मिल जाएगा, गुड न्यूज है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग पहले से ही किसी स्टडी में काम कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, उनको मुझे यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर गुड न्यूज है। लॉन्ग ट्रेवल कुछ लोग कर सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी से संबंधित कोई सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि एयर टिकट्स हो गई, मतलब हवाई जहाज की यात्रा कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। अपनी गाड़ी से संबंधित कोई सामान खरीद सकते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वालों, यहाँ पर मुझे देखिए, आपको नेगेटिविटी घेरेगी, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, नेगेटिविटी घेरेगी, लेकिन आप जब भी आपको ये पूरा साल आएगा, आप देखिएगा, जब जब आपको नेगेटिविटी घेरेगी उसके तुरंत बाद आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का आपके लिए प्लान है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ, हर चीज तुम्हारे मुताबिक नहीं बन सकती है। आप जो भी मांगोगे ना, इस समय जो भी बोलोगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ कर मांगिएगा, आप जो मांगेंगे वो सच हो जाएगा, ठीक है। आप इतने स्पिरिचुअल बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे कार्ड काफी अच्छे हैं, डेप्थ जरूर उतर रहे हैं। आप प्लीज स्ट्रक मत रहिएगा चीजों को लेकर। जो लोग सिंगल हैं, जो अपनी लव लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी लव लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन आ सकता है, जैसे कि नो कांटेक्ट में है तो कोई पास्ट का पर्सन आ सकता है, बचपन का कोई दोस्त मिल सकता है आपको, ठीक है। और आप करियर की जगह पर या बिजनेस डील के दौरान आप किसी लव पार्टनर से मिल सकते हैं, लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा जज करेंगे, ठीक है। आप एक अच्छे पार्टनर को, बहुत अच्छा पार्टनर, बेस्ट पार्टनर ढूंढने के चक्कर में आप उसको सोचते रहेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, क्या मुझे इसके साथ सीरियस होना चाहिए। इस तरह के जो झोल है ना, इसमें आप मुझे पड़ते जरूर दिखाई दे रहे हैं। आपका यहाँ पे लव लाइफ स्टार्ट होगी, न्यू पर्सन आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं और पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो पास्ट का पर्सन डेफिनेटली आएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी न्यू पर्सन को मैं अप्रोच करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो यहाँ पर न्यू पर्सन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसको जज बहुत करेंगे, शायद पास्ट की वजह से उसको जज बहुत करेंगे। यहाँ पर एक एडवाइस ये भी है कि आप अगर उसके साथ सीरियस होना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ फन करना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप उसके साथ सीरियस होना चाहते हैं तो आपको उसको फ्रीडम देनी होगी। जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ वो अब भी होगा, इस चीज को आपको समझना होगा। तो मुझे यहाँ पर आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा संघर्ष जरूर दिखाई दे रहे हैं, परेशानियां जरूर दिखाई दे रही हैं, नेगेटिविटी जरूर दिखाई दे रही है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ पास्ट कर्मा की वजह से दिखाई दे रही है। अदरवाइज सब कुछ अच्छा है, करियर अच्छा है, फाइनेंस भी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, न्यू जॉब दिखाई दे रही है। तो ये हो गई आपकी रीडिंग। अब हम चेक करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए एंजल की क्या गाइडेंस है पूरे साल। प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज डियर एंजल्स। ये रीडिंग थोड़ी लॉन्ग बन रही है, क्यों बन रही है उसका रीजन आप समझ गए होंगे कि एक एक चीज को बहुत गहराई से एनर्जी पिक करने का ट्राई किया जा रहा है, ताकि हम पूरे साल को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए वृषभ राशि वालों के लिए। एंजल गाइडेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मुझे स्ट्रक दिखाई दे रहे हैं, तो एंजल गाइडेंस आपकी हेल्प करेगी। जब भी आप ये रीडिंग सुनेंगे, जब भी आप स्ट्रक होंगे, तब आपको ये रीडिंग हो सकता है कि हेल्प करे कि एंजल्स ने आपको क्या गाइडेंस दी थी। तो चलिए देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए एंजल की क्या गाइडेंस है। आपके मन में देखिए, यस और नो को लेकर अगर कोई क्वेश्चन, तो मैंने कहा ना आपकी काम बनेंगे। काम बनने का मतलब क्या होता है, यस। तो एंजल ने ब्लेसिंग दी है, इसको जरूर क्लेम कीजिएगा। पूरे साल आपके काम जरूर बनेंगे, बस आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। पूरे साल आपके काम जरूर से जरूर बनेंगे। लुक फॉर अ साइन। आप स्पिरिचुअल बन रहे हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, ईश्वर आपको डेफिनेटली कोई साइन देगा,
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई काम करने का सोच रहे थे और एकदम से आपके मन में आया कि नहीं, कोई फायदा नहीं है इस काम को करने का, इस प्रोजेक्ट को करने का। या जैसे मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीदना चाह रहे थे और आपके मन में आया कि ये गाड़ी बेकार है, इस गाड़ी को खरीदने का कोई फायदा नहीं है, और अचानक से आपको ऐसा साइन मिल जाएगा किसी इंसान के थ्रू या किसी ड्रीम के थ्रू, कैसे भी आपको एक साइन ऐसा मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि अच्छा नहीं, मैंने तो अपना प्लान कैंसिल कर लिया था, लेकिन अब मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। तो इस तरह के आपको साइन जरूर मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी, मैंने क्या कहा था, न्यू जॉब आ रही है, न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। तो देखिए अपॉर्चुनिटी जरूर आ रही है, अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है। सक्सेस के लिए आपके मार्ग खुले रहेंगे डेफिनेटली। यहाँ पर यही उस रीडिंग में भी आया था और यही इस रीडिंग में भी आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने क्या कहा था, इस बीच के कुछ महीने आपके थोड़े से डालम डोल रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप रीडिंग को दोबारा से देखिए तो बाद के कार्ड्स देखिएगा, आपके सारे कार्ड सक्सेस की ओर जा रहे थे। ठीक है, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ए ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने ये भी कहा था कि लास्ट दिसंबर तक की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज्यादा अच्छा घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी मिल सकती है। यहाँ पर डेफिनेटली दिसंबर के आसपास आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये एनर्जी जानते हैं क्यों आई है? ये एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रक हैं, अकेलापन महसूस करेंगे, तो आप स्ट्रक मत रहिए। एंजल्स कह रही हैं लोगों की हेल्प लीजिए। लोगों की हेल्प ऐसे नहीं लेनी है कि आप लोगों से कह रहे हैं प्लीज हेल्प मी यार, प्लीज मेरी जॉब लगवा दो, नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज मुझे उस ट्रॉमा से निकाल दो, नहीं। आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपने खुद को अकेला किया हुआ है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में यही आया था, यही शो हो रहा था कि आपने खुद को स्टक किया हुआ है। आप खुद ही लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं चाह रहे हैं, खुद ही रूड बन रहे हैं, खुद ही आप गुस्से से अपने आप को घेर रहे हैं। जब आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। यही है लोगों की हेल्प जो आप लेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है। आपके मन में अगर ये लग रहा है कि मेरा मतलब, यहाँ पर नो की भी एनर्जी है। ठीक है, नो की एनर्जी क्यों आई है? क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हैं। कुछ काम, 2 सवाल आपके मन में हो सकते हैं पूरे साल में, तो कुछ काम के लिए आपके यस आया है और कुछ काम के लिए आपके लिए एंजल ने नो दिया है। अब माँ काली का आशीर्वाद और देख लेते हैं। रीडिंग से घबराइएगा नहीं, लेंथी रीडिंग मैं बनाऊंगी क्योंकि मेरे को सारी एनर्जी पिक करके उसको अच्छे से बताना है। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है मुझे, इसीलिए मैं जो भी क्योंकि पूरे साल की रीडिंग 15 मिनट में या 10 मिनट में खत्म करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी रीडिंग बनेगी। ये माँ का आशीर्वाद खुद से गिरा है वृषभ राशि वालों के लिए। क्रिएटिव थिंकिंग, आप क्रिएटिव आइडियाज पर काम करेंगे। ठीक है, तो जो ईश्वर है वो कह रहे हैं कि मैं आपको नए नए आइडियाज आपके दिमाग में डालूंगा और आपको उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, वृषभ राशि वालों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स है माँ? प्लीज ब्लेसिंग्स दीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है? आपकी ब्यूटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। मैंने यही कहा था कि आपके मटेरियल जो आपकी जो मटेरियल चीजें हैं वो बढ़ेंगी, जैसे कि एसी लेना, गाड़ी लेना, आपका ध्यान इस और जाएगा। ठीक है, आप इसके बीच में किसी को नहीं आने देंगे, आप खुद पर फोकस होंगे, मैंने ये कहा था। और माँ काली भी आपको इन्हीं चीजों का आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, आपके जीवन में जो अंधकार है उसको आद्या काली माँ दूर कर रही हैं अपने प्रकाश से। आप जिस चीज से में बंधे हुए हैं, जिस चीज से स्ट्रक महसूस करते हैं, आद्या काली माँ उस बंधन को काट रही हैं और आपको जीवन में खुशियां दे रही हैं। इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक आया है, आप अपनी बातों के थ्रू जीत हासिल कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, आपको विक्ट्री मिल रही है। देखिए वर्ड यहाँ पर विक्ट्री है ना, और आप पूरी रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, मैंने विक्ट्री, सक्सेस कई बार बोला है। वृषभ राशि वालों, पूरा साल आपका संघर्ष से जरूर बीतेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपके काम अगर नहीं बनेंगे तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आप स्टक हो जाएंगे। आपको उस स्टकनेस से बाहर निकलना है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो क्रिएटिव थिंकिंग है, वो आइडियाज है कि आप अपने बात करने के तरीके से किसी को भी जीत सकते हैं। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओम नमः शिवाय।